संसद में लोकसभा स्पीकर को लेकर हुई बहसबाजी के बाद आखिरकार ओम बिरला स्पीकर बन गए, लेकिन अब संसद में एक नई राजनीतिक जंग शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बात हो रही है डिप्टी स्पीकर पद की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विपक्षी गठबंधन अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए प्रस्तावित कर सकता है। डिप्टी स्पीकर का पद लोकसभा में परंपरागत तौर पर विपक्ष को दिया जाता रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से ये परंपरा नहीं निभाई जा रही है। इस बार डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हो सकता है। अवधेश प्रसाद की बात करें तो फैजाबाद लोकसभा सीट जीतकर वो चर्चा में आए थे। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट में ही अयोध्या शहर आता है। यहाँ पर बीजेपी की हार और सपा कैंडिडेट की जीत ने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया था। अवधेश प्रसाद की इस सीट पर जीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रही थी। अब दावा किया जा रहा है कि विपक्षी दलों की ओर से अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट हो सकते हैं। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी को लेकर लोगों की निगाहें इसलिए भी लगी हुई हैं क्योंकि इस मुद्दे पर पहले से बहस चल रही है। जब एनडीए की ओर से लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला का नाम प्रस्तावित किया गया था तो विपक्षी दलों से भी इस नाम पर समर्थन मांगा गया था, लेकिन INDIA गठबंधन का कहना था कि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्षी दल के उम्मीदवार को देने की सहमति बना ली जाए, लेकिन दोनों पक्ष इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और सहमति नहीं बनने का दोष एक दूसरे पर देते रहे। संसद में एनडीए ने ओम बिरला का नाम लोकसभा स्पीकर के लिए प्रस्तावित किया तो INDIA की ओर से के सुरेश का नाम प्रस्तावित किया गया। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से वोटिंग की डिमांड नहीं की गई, ऐसे में ओम बिरला ध्वनि मत से स्पीकर बन गए। अब डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जब स्पीकर पद के लिए INDIA गठबंधन की ओर से के सुरेश का नाम प्रस्तावित किया गया था तो टीएमसी ने आरोप लगाया था कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सभी दलों से सहमति नहीं ली गई। ऐसे में अब एहतियात बरतते हुए सभी दलों से बात की गई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद ममता बनर्जी से बात की है। ये भी दावा किया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद का नाम खुद ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया है। डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर INDIA का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद परंपरागत रूप से विपक्ष को दिया जाता रहा है। जैसा कि वाजपेयी की एनडीए सरकार के दोनों कार्यकाल में कांग्रेस के PM सईद को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था, तो मनमोहन सिंह की यूपीए में पहले चरण में एनडीए के सहयोगी अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल को यह पद दिया गया था, जबकि दूसरे कार्यकाल में भाजपा नेता करिया मुंडा डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्षी डिप्टी स्पीकर पद पर परंपरागत रूप से स्वाभाविक दावेदारी मान रहा है, पर एनडीए सरकार अगर तैयार नहीं हुई तो फिर चुनाव की स्थिति में अवधेश प्रसाद ही विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे। हालांकि विपक्षी दल की ओर से औपचारिक रूप से अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन चर्चा जोरों पर है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा इसके लिए संविधान में कोई नियम, कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह होता रहा है कि जिसकी सरकार होती है, जिस दल की सरकार होती है, स्पीकर उसी का होता है। डिप्टी स्पीकर आमतौर पर विपक्षी दल का होता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी रहे हैं। 1996 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब स्पीकर कांग्रेस का था। वहीं 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो एनडीए ने अपने ही सहयोगी दल अन्ना द्रमुक के थम्बी दुरई को डिप्टी स्पीकर बनाया, जबकि 2019 के चुनाव में 17वीं लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया और ये पहला मौका था जब लोकसभा के कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर नहीं बना। अब 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे कौन बैठता है, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।